हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए। इसमें से हम एक मैगजीन है द वेस्ट ज्ञान, वह पढ़े हैं, जिसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी जो हैं वर्तमान समय में उनके बारे में पढ़े थे और प्रमुख नियुक्तियां जो थी, किनको किनको नियुक्त किया गया था, तो उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में प्रमुख पुरस्कार व सम्मान, कुछ और जो अगला पार्ट होगा करंट अफेयर्स का, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एमसीक्यू है और एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं काफी हद तक सही होंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख पुरस्कार व सम्मान, इसको आप ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री वकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 हाल ही में किसने जीता? वकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 हाल ही में किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वेदाचलम। ए, प्रसिद्ध तमिल एपिग्राफर और इतिहास की वेदाचलम ने हाल ही में वी वकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है, वी वेदाचलम ने। अब दूसरा प्रश्न है, सुंदर पिचाई को किस भारतीय शिक्षण संस्थान ने मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आईआईटी खड़गपुर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वहीं उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को विशिष्ट पूर्व छात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस समारोह का आयोजन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आसमा कुमारी केसी ने। आसमा कुमारी केसी ने हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। अब नेपाल के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, मुद्रा नेपाली रुपया। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू जी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोविंद राजन पद्मनाथन को। केंद्र सरकार द्वारा कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर है 33। 33 जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए इसमें पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं। देखिए पुरस्कार, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाथन, जीव विज्ञान के लिए इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। विज्ञान श्री पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को खगोल भौतिकी के लिए। डॉक्टर आनंद धर्म कृष्णन सी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर अवेश कुमार त्यागी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। प्रोफेसर उमेश वारसड़े, प्रोफेसर जयंत भालाचंद्र उद्गावंकर, सबको जैविक विज्ञान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया, सॉरी विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी को पृथ्वी विज्ञान के लिए पुरस्कार, प्रोफेसर भीम सिंह को इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर प्रोफेसर राहुल मुखर्जी को गणित और कंप्यूटर विज्ञान में पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिसिन के मामले में पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर लक्ष्मणन
मुथुसामी। प्रोफेसर नवा कुमार मंडल, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार। प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान युवा कृष्ण मूर्ति SL, स्वरूप कुमार परिंदा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। राधा कृष्णन महालक्ष्मी, प्रोफेसर अरविंद पेनमत्सा, जैविक विज्ञान में इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप कई बार रिवाइज के तौर पे पढ़ लीजिएगा ताकि याद रहे आपको। अब अगला है कि विवेक पोल सेट्टीवार, विशाल राय, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। राक्सी मैथ्यू कोल, पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अभिलाष राधा कृष्णन गंटी, इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी सैकिया बप्पी पाल, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। महेश रमेश काकड़े को गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अब जितेंद्र कुमार साहू, प्रज्ञा ध्वरु यादव को मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए विज्ञान टीम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो टीम चंद्रयान-3 अंतरिक्ष विज्ञान, ये विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है, जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ हमारा, सफल भी रहा। किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है तिमोर लेस्ते के द्वारा। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता द्वारा प्रदान किया गया है। इनके नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अब देखिए तिमोर लेस्ते के बारे में। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता जी हैं। ओलंपिक में विशिष्ट योगदान के लिए किसे हाल ही में ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अभिनव बिंद्रा जी को। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक में विशिष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 103। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें 4 कीर्ति चक्र होंगे जो मरणोपरांत दिए जाते हैं, 8 शौर्य चक्र, ये भी मरणोपरांत दिए जाते हैं। सेना पदक, एक सेना पदक है जो वीरता के लिए दिया जाएगा। 63 सेना पदक, जिसमें से 2 मरणोपरांत होंगे। 11 नौसेना पदक वीरता के लिए दिया जाता है। 6 वायु सेना पदक वीरता के लिए शामिल है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आर्मी डॉग कैंट मरणोपरांत सहित 39 मिशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी गई है। 17वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी ने। 17वें फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अट्टम। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों को, जिसमें उपरोक्त दोनों को जिसमें देखिए कौन है। 17वें फिल्म पुरस्कार से नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्राम्बलम और मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की पूर्ण सूची अंत में मौजूद है, मतलब इसकी दी गई है कि पूर्ण सूची जो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की है इस पुस्तक में दी गई है।
एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत दर्शन शंकर को। भारतीय आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। प्रश्न, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एमेरिटस एमिरटस वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। ये जो उत्तम सिंह है और के.एस. चित्रा जी हैं, इनको दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा 28 सितंबर 2024 को संगीतकार उत्तम सिंह को वर्ष 2022 के लिए पार्श्व गायिका के यश चित्रा को वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तम सिंह और के.एस. चित्रा जी को इस पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार के थ्रू। इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद हवाई अड्डे को। इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार हैदराबाद हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दुबई में। 26 अगस्त 2024 को दुबई में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था दुबई में। पुरस्कार विजेता जो 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 आओ बर्नार्डो विएरा द्रुति मरणोपरांत गिनी बिसाऊ में दिया गया, गिनी बिसाऊ के। सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नामित बाजोरिया उद्योग के लिए। मोहम्मद मेहताबुर रहमान अध्यक्ष एनआरबी बैंक लिमिटेड। इरका बेचोंको कला के क्षेत्र में। एमपी रोजारियो शिक्षा के क्षेत्र में। मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी सामाजिक कार्य के लिए, जो कि यूए से हैं। अहमद अल हसमी युवा संगीतकार और बाल प्रतिभा है, इनको दिया गया है मदर टेरेसा। अब प्रमुख जो नियुक्तियां थी, जो पुरस्कार थे, सम्मान थे, इनको देख लिए। हम आगे देखते हैं अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषणा इसकी हुई थी 16 अगस्त 2024 को। संस्करण कौन सा है? 17वां संस्करण है, जो कि 1924 से शुरू है, 54 से, सॉरी। अब कुछ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी। भारत सरकार के फिल्म समारोह के निदेशालय द्वारा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के समारोह में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के विभिन्न भाषाओं में बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में अलग-अलग श्रेणी में विजेताओं की घोषणा की गई। यानी 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, एक साल का पूरा 2022 का। तो उनके जो अलग-अलग फिल्म बनी थी, उनके विजेताओं को जो सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा, उनकी घोषणा की गई है। अब देखिए पुरस्कार और विजेता। पुरस्कार और विजेता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम, जो कि मलयालम में बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभियान ऋषभ शेट्टी, फिल्म कंतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन, तिरुचित्राम्बलम के लिए। मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन मल्होत्रा फौजा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ चैप्टर 2। अब यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म कौन सी, पेन्नियन सेल्वन 1। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन पेन्नियन सेल्वन 1 के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला सऊदी विलक्का को। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म कंतारा कन्नड़ में। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म आईना। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म मध्यांतर। सामाजिक पर्यावरण मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कच्छ एक्सप्रेस गुजराती भाषा में है। सर्वश्रेष्ठ गीत नौशाद सरद खान फौजा। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक अवार्ड दिया गया विशाल शेखर को। सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम डायरेक्शन AR रहमान पुन्नियन सेल्वन 1 के लिए। स्पेशल मेंशन मनोज वाजपेयी गुलमोहर के लिए। संजय सलील चौधरी कधिकन के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता श्रीपत मल्लिकापुरम के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जूनियोटा। तो इस तरीके से इनको जो है कि पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वीरता पुरस्कार 2024। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई थी, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त 2024 को प्रदान किया गया है। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक जो वीरता के लिए दिया जाता है, 63 सेना पदक जिसमें से 2 मरणोपरांत दिए जाते हैं, 11 नौसेना पदक वीरता के लिए और 6 वायुसेना पदक वीरता शामिल है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आर्मी डाक केंट सहित 39 मिशन इन डिस्पैच को मंजूरी दी है। अब पुरस्कार विजेता कौन कौन है इनको देख लेते हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित जवान जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, सेना मेडल सिख लाइट इन्फेंट्री 19वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू मराठा लाइट इन्फेंट्री 56वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। राइफलमैन रवि कुमार जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 63वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। पुलिस उपाधीक्षक हिमायू मुजम्मिल भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस CO 19वीं बटालियन राइफल्स मरणोपरांत। ये सब कीर्ति चक्र से सम्मानित जवान हैं। अब यहाँ पे सौर चक्र पाने वाले 18 जवान, इसमें कर्नल पवन सिंह 666 आर्मी एविक्शन स्क्वाड्रन आरंडो। मेजर CVS निखिल 21वीं बटालियन पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल। मेजर आशीष धोचक SM सिख लाइट इन्फेंट्री 19वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत दिया गया है। मेजर त्रिपत प्रीत आर्मी सर्विस काप्स 34वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर साहिल रंधवा रेजिमेंट तोपखाना 34वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। सूबेदार राजीव सिंह जसरोटिया 5वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स। 7वां नायब सूबेदार P पविन सिंह तोपखाना रेजिमेंट 56वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। सिपाही प्रदीप सिंह सिंह लाइट इन्फेंट्री 19वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत दिया गया। SPO अब्दुल लतीफ जम्मू और कश्मीर पुलिस CO 33वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। कैप्टन शरद सिंसुवाल कमांडिंग ऑफिसर INS कोलकाता। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव AO INS विशाखापत्तनम। विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड फिन फ्लाइंग पायलट। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार फ्लाइंग, ये भी पायलट थे। पवन कुमार
सीटी या जीडी सीआरपीएफ मरणोपरांत, देवन सी सीटी या जीडी सीआरपीएफ मरणोपरांत, लखवीर उप कमांडेंट सीआरपीएफ एमएचए, राजेश पांचाल एसी सीआरपीएफ एमएचए, मलकीत सिंह सीटी या जीडी सीआरपीएफ एमएचए। तो इस तरीके से जो था इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं वायुसेना मेडल पाने वाले जवान कौन कौन से हैं। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये ऐसे ही है, बहुत सारे तो आपको कई बार देखना पड़ेगा, इतने जल्दी नहीं याद हो जाएगा। कम से कम 4-5 बार 6 बार जिसे हो सके याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। अब वायुसेना मेडल पाने वाले जवान: आनंद विनायक आगसे विंग कमांडर के, अक्षय अरुण महाले विंग कमांडर, जसप्रीत सिंह संधू विंग कमांडर, महिपाल सिंह राठौर स्क्वाड्रन लीडर, विकास राघव जूनियर वारंट ऑफिसर, अश्विनी कुमार फ्लाइट गनर। इन लोगों को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया, इन जवानों को। यहाँ पे बस सेना पदक पाने वाले जवान को बस नाम देख लेते हैं, कोई जरूर नहीं। अब यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार को, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी को ये सेना पदक, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एस हर्षवर्धन को, एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर सिंह को, एम लेफ्टिनेंट कर्नल रोशन कुमार जैन को, लेफ्टिनेंट कर्नल शकील अहमद को यह जो है सेना पदक दिया जाएगा। आप लेफ्टिनेंट कर्नल प्रियांक पुरी को, लेफ्टिनेंट कर्नल नागेंद्र कुमार सासवत को, एल लेफ्टिनेंट कर्नल मुतुम अजय मैतेई को, मेजर राविंद देव आनंद को, मेजर गौरव भारद्वाज को, मेजर नक्षत्र सिंह गोराया को, मेजर प्रसून पांडे को, मेजर सचिन कुमार, मेजर अमर बख्शी, मेजर गगनदीप सिंह, मेजर शांतनु घाट पांडे को, मेजर नितिन रावत को, मेजर गौतम देव सिंह को, मेजर मनोहर सिंह को, मेजर गिरीश चंद्र ए मस्ती को, मेजर सौरभ सिंह को, मेजर गौरव बिष्ट को, मेजर गीतांशु अहलूवालिया को, मेजर पुष्पिंदर सिंह वर्मा को, मेजर मोहित रावत को, मेजर अनिल कुमार को, मेजर रामसागर पांडे को, मेजर मणिक सिंह को, मेजर आनंद गौरव को, मेजर मेजर सौगर कपम को, ऋषिकेश सिंह को, मेजर लालडिंग घेटा मद्रास रेजिमेंट से, मेजर अमित शर्मा को, कैप्टन अजय शर्मा को, कैप्टन राजेश सिंह को, कैप्टन रोहन रविंद्र हनगी, नायब सूबेदार दीपक कुमार शर्मा को, नायब सूबेदार रमेश चंद्र जी को, नायब सूबेदार भोजराज थापा को, हवलदार प्रकाश छेत्री को, हवलदार सुदेश कुमार को, हवलदार अनिल दिनकर कलासे को, हवलदार वीर भद्रापा निंगनूर को, नायक मुश्ताक अहमद भट्ट, नायक सुभाष चंद्र शर्मा को, नायक शशि ठाकुर को, नायक लोकिंदर शर्मा को, नायक एल मसीनमी को, नायक गोरे अमोल तानाजी को, नायक सोनू प्रताप सिंह को, नायक मोहम्मद इकबाल खान को, एन लांस नायक हमीर हुसैन को, कार्यवाहक लांस दबातर राजेश कुमार उमरे को, सिपाही शशि रंजन सेना वायुसेना, सिपाही अशोक जी मद्रास रेजिमेंट, सिपाही कनेर संदीप कृष्णनाथ को, सिपाही मुट्टू सपूरी महाराष्ट्र लाइट इन्फेंट्री, सिपाही राकी शेखर को, सिपाही मोहित कुमार को, सिपाही ताराचंद्र रड़वा को, सिपाही विकास चंद्र जाट को, पैराशूटर सुनील को, गगन हरिचंद्र को। इस तरीके से इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया सेना पुरस्कार से। अब यहाँ पे देखिए कीर्ति चक्र। एक कीर्ति चक्र क्या होता है, शौर्य चक्र क्या होता है, इनके बारे में हम पर जानते हैं। तो देखिए कीर्ति चक्र को सेकंड क्लास का अशोक चक्र भी कहा जाता है। अन्य पदकों की तरह यह चांदी से बना होता है और गोलाकार होता है। इस पर एक प्रतीक और कीर्ति चक्र लिखा होता है। इसे हासिल करने वालों को 9,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलता है, जो उनकी पेंशन के अतिरिक्त होता है। कीर्ति चक्र शांति काल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कारों में से एक है। यह हमारा कीर्ति चक्र हो गया। अब हम देखते हैं शौर्य चक्र क्या होता है।
4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी थर्ड अवार्ड की शुभारंभ हुई थी या शुरुआत हुई थी। इसके बाद 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया, यानी अशोक चक्र श्रेणी थर्ड को नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र सेना, नौसेना, वायुसेना, किसी भी रिजर्व फोर्स, टेरिटोरियल सेना, किसी अन्य सशस्त्र बलों के सभी रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। शौर्य चक्र में एक मेडल दिया जाता है और मॉनेटरी अलाउंस के रूप में 1500 रुपए की रकम दी जाती है। इस पदक पर शौर्य चक्र लिखा होता है। शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं को 6000 रुपए का मासिक भत्ता मिलता है, जो उनकी पेंशन के अतिरिक्त होता है। यह हो गया हमारा शौर्य चक्र। अब देखिए वायुसेना मेडल क्या होता है। वायुसेना मेडल 26 जनवरी 1960 को वायुसेना मेडल की शुरुआत किया गया था। यह पुरस्कार वायु सैनिकों की वीरता, उनकी सेवा या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है। इनमें एक मेडल होता है, रिबन और बार समेत 500 रुपए का मॉनेटरी अलाउंस दिया जाता है। यह हो गया वायुसेना मेडल। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख उद्घाटन कौन कौन से हुए हैं। प्रमुख उद्घाटन तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो में। तो टोक्यो के एडोगावा वार्ड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। एडोगावा वार्ड को लिटिल इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में 18 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। पहले नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा पहले नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अगस्त 2024 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहां नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नासिक में। 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है नासिक में। अब जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से हैं कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर। जीएसटी की दरें क्या है? तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। यह जीएसटी की दरें हैं। जीएसटी किस संशोधन के तहत लागू किया गया? तो ये है 101वां संशोधन। ये जो विधेयक है इसमें 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 279 ए। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। अंतिम J&K जम्मू कश्मीर। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। बिहार के राजगीर में किसके द्वारा खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नीतीश कुमार जी के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के राजगीर में खेल महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट। प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने टॉपिक हम सब पढ़ रहे हैं ना, ये प्री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन जहां तक एकदम आशा है कि यहीं से पूछे जाएंगे। तो जब पेपर देके आप लोग आइएगा तो एक बार क्लास मिला भी लीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन कौन से गलत हुए, तो देख लीजिएगा। इसी से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। अब देखते हैं प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट। हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 39वें पायदान पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119वीं देशों की सूची में 39वें स्थान पर है। जो शीर्ष देश है वह है अमेरिका,
पहले स्थान पर, दूसरा है स्पेन, तीसरा जापान और भारत है 39वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में ये जो पर्यटन विकास सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान 39वां है। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 8वें स्थान पर। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में से 8वें स्थान पर रहा है। वहीं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर क्रमशः यूरोपीय संघ, ब्राजील और चीन रहा है। तो भारत 8वें स्थान पर रहा है वैश्विक कृषि निर्यात में। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में देश के किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब देख लेते हैं अन्य रैंकिंग, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी श्रेणी इग्नू को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया। मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली को, लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया। हाल ही में जारी हुनरू इंडिया रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गौतम अडानी। वहीं दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर साइरस पूनावाला रहे हैं। कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रमुख सैन्य अभ्यास, देश का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? जो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है तरंग शक्ति, हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। सुलार तमिलनाडु में 6 से 14 अगस्त 2024 के दौरान भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु, जब तरंग से ये बात रिलेटेड हो तो वहां पे तुरंत आप लोग आंख बंद करके तमिलनाडु टिक कर दीजिएगा। इसका दूसरा चरण जोधपुर राजस्थान में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 देश भाग ले रहे हैं। भारत और किस देश के मध्य उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? उदार शक्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मलेशिया। मलेशिया के कुआतन में 5 से 9 अगस्त 2024 के दौरान भारत और मलेशिया के मध्य उदार शक्ति नामक वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो जब आएगी बात उदार शक्ति का, तो यहाँ मलेशिया और भारत का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी लंपुर है और मुद्रा रिंगित है। आधिकारिक भाषा मलय है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी हैं। भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य 12 से 25 अगस्त 2024 के दौरान संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में किया जा रहा है। अभ्यास का यह 10वां संस्करण है। श्रीलंका के बारे में, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा, कोट्टे विजयी, कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणवर्धन, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंका पार्लियामेंथुआ, पीपुल्स फ्रीडम अलायंस। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, करंट अफेयर्स से आपको हेल्प मिल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और आप लोग देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करिए। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हमें आगे और काम करने की कैपेसिटी होती है कि हम और कर सकते हैं और हिम्मत मिलती है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखें।